कुछ भी हो, वीकेंड में खेलना ही है टाइम निकाल के। अगर सैटरडे संडे हो तो दोनों टाइम। बरसात के दिन में ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हो। हेलो दोस्तों, क्या आप गेस करोगे कि आज मैं कहाँ पे हूँ और आज का ब्लॉग जो है वो किस पे शूट होने वाला है? सागर के भाभा हॉस्टल पे होने वाला है। और जहाँ पे मैं सागर में 2022 से लेकर 2026 तक रहा हूँ। बहुत सारी यादें हैं दोस्तों इस हॉस्टल के साथ, और आप बने रहो। मैं एक एक चीज डिस्क्लोज करूंगा और इस मेरे ब्लॉग से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। डिसिप्लिन, मेरा रूम कैसा था, साथ में मैं रूम में भी कितना डिसिप्लिन में रहता था, मेरा रूम मुझे कितना मोटिवेट भी करता था, वो भी चीज आपको बताऊंगा। और सारी चीजें एक एक करके डिस्क्लोज करूंगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। अंत तक जरूर बने रहो। मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन में, बीच में मैंने ब्लॉग क्यों शूट नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं यहाँ से निकला ना तो मैं डिसाइड करके गया था कि मैं घर में ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा और मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। वो वाइब्स मुझे खींचती रही थी और बस मैं घर गया, कुछ दिन रहा और मेरा IIT दिल्ली में हो गया। बल्कि बहुत सारे लोगों का हो नहीं पाता है। और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैं वहाँ के बारे में ब्लॉग शूट करूँगा। तो आप इमेजिन करो, मतलब सपने देखना शुरू करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको खींचेगा। साथ में मेहनत भी करो, मेहनत भी ज़रूरी होती है ताकि हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंच पाए। बड़े बड़े सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। खैर, आज के ब्लॉग्स के बारे में चलो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, पीछे वाला स्ट्रेट वाला, अब इन रास्तों पे ये है कि ये सीधा इस तरफ से अपने यूनिवर्सिटी है, उसे देखेंगे ना तो ये डायरेक्ट प्रोफेसर कॉलोनी में लगता है। तो इसी रोड में सारे होने हुए हैं। उधर फिर विवेकानंद है, टैगोर है, फिर इधर टैगोर हॉस्टल है, फिर यहाँ पे कबीर हॉस्टल है, ये है रमन हॉस्टल है, और यहाँ पे PhD वाले स्टूडेंट रहते हैं। और वो भाभा हॉस्टल है जहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे भाभा हॉस्टल को आज, क्योंकि वो मैं जहाँ रहा हूँ वो हॉस्टल है। तो मैंने कहा आज भाभा हॉस्टल पे तो एक वीडियो जरूर बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो रोड है ये सीधा नीचे तीसरे गेट पे उतरता है यूनिवर्सिटी के, और वहाँ से मेन रोड लगा हुआ है, यानी तहसीली। मैं यहाँ से ही ज़्यादातर आना जाना करता था। नॉर्मल मार्केट तो मैं यहीं से कर लेता था। अब हम सीधा आगे आगे जा रहे हैं। यहाँ पे बरसात के दिन में ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हो। इतना मजा आपको कभी नहीं आएगा। ये पूरे एवरग्रीन हो जाएंगे, ये जो आपको इर्द गिर्द वाले पेड़ दिख रहे हैं ना, वो पूरे एवरग्रीन हो जाएंगे। और ये फॉरेस्ट एरिया में होने की वजह से और भी सुंदर लगता है। यहाँ का AQI इंडेक्स भी 50 से 100 के बीच में रहता है बस। देखो, ये प्रोफेसर कॉलोनी, इधर प्रोफेसर लोग रहते हैं। सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। हाय कमलेश। ये सारे दोस्त लोग हैं जो बहुत मिलजुल के हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, और वीकेंड इन लोग का फिक्स होता है। चाहे कुछ भी हो, वीकेंड में खेलना ही है टाइम निकाल के। अगर सैटरडे संडे हो तो दोनों टाइम वक्त निकाल के खेलते हैं। वो अनुपम है जो बनियान पे दिख रहा होगा, वो अनुपम है, मेरा एक्स रूममेट रह चुका है बेचारा। वो कमलेश का रूम मैं दिखा दूंगा जब हॉस्टल का ब्लॉग शूट करेंगे वो अंदर से। तो ऐसी ये छोटी सी गैंग है। चलो अब गार्डन दिखाता हूँ आप लोग को। देखो, ये भाभा हॉस्टल है ना सुंदर। तो मैंने बाहर से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये देखो, ऐसा गेट बना हुआ है सुंदर सा। अब हम एंटर हो रहे हैं, है ना। ये तालाब है, और होली के टाइम में ना हम लोग इसमें एक दूसरे को डुबा देते, बल्कि बंदा गंदा पानी है लेकिन वो होली का माहौल होता है ना। एवरग्रीन, एवर बेस्ट, मतलब एकदम घर जैसी फीलिंग आती थी हमें इसको देखकर। जैसा घर होता है ना वैसे ही। घर में भी इतना फ्रीडम नहीं मिलेगा। ये पीछे वाला रास्ता जो पीछे वाले फॉरेस्ट एरिया में जाता है। कल ही मैं, मेरा दोस्त और मैं गए थे एक्सप्लोर करने, क्योंकि अभी मैं बस 2 दिन के लिए आया हूँ और पूरा सामान लेके यहाँ से चला जाऊँगा। तो सागर ऐसे ही छूट जाएगा। इससे बहुत सारी चीज़ें छूटती है वैसे लाइफ में। चलो से एक्सप्लोर करते हैं। देख रहे हो, ये है भाभा हॉस्टल। तो क्या है, ऐसे बाइक्स रहती है यहाँ पे, लाइट्स लगानी पड़ी। ये स्वामी विवेकानंद जी है। ये अपनी स्वीट क्यूट टार्जन है, महाराष्ट्र घूम चुकी है, मध्य प्रदेश भी घूम चुकी, अब ये दिल्ली घूमेगी। और ये किसी ने बहुत सुंदर चिपकाया है बुद्धा का स्टेट्स। देखो, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये भगत सिंह, ये हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर,
और ये ऐसे होता है, ये अंदर वाला जो है। यहाँ पे बस 24 रूम है, ये देख। और ये दूसरी साइड से ऐसे करके 24 रूम है। साइड से आपको 12 रूम है, साइड से 12 रूम है, ऐसे करके यहाँ पे 24 रूम है। 24 रूम में से बहुत से कम ही लोग यहाँ पे रहते हैं, मुश्किल से 10 लोग रहते होंगे। और पीएचडी वाला हॉस्टल होने की वजह से यहाँ सिंगल रूम मिलता है और बहुत फ्रीडम मिलता है। और सिंगल रूम पीएचडी वालों को चाहिए भी, ताकि वो ज़्यादातर अपने पढ़ाई पे ध्यान भी दे पाए। यहाँ पे कुछ लिखा है, वेलकम, काइंडली रिमूव योर शूज़। मुझे क्लीननेस बहुत पसंद है, इस वजह से मैं ये चिपका देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही चप्पल डाल के अंदर आ जाते हैं। ये है मेरा रूम, और इस रूम में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि डिसिप्लिन क्या होता है, एक रूम और एक हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो हमें कैसे मोटिवेट करता है हमें आगे बढ़ने के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए। मैं जो भी डेवलपमेंट आज हूँ, शायद उसमें एक छोटा सा हिस्सा भी बोलेंगे तो ये रूम भी है मेरा। तो अब इस रूम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें कैसे रखते हैं, और एक ही सिंगल ही रूम में सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं और कैसे एडजस्ट करते हैं। ये चीज़ आपको आज सीखने को मिलेगी। मेरा एक दोस्त है अशोक यादव, उसने सारा इलेक्ट्रिकल का मेरा काम करके दे दिया। एक यहाँ से वायरिंग ऐसे लेकर एक यहाँ बोर्ड लगा दिया। वो ये अपना प्रिंटर है जिससे मैं प्रिंट वगैरह करता हूँ, और ये अपना मैकबुक जो मैंने पिछले साल लिया था, है ना, स्वीट एंड क्यूट, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा चलता है। एक बार आप कर लिया ना तो आपको दूसरा लैपटॉप यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा। अभी मैं 2 दिन पहले ही, इसलिए उतना भी सिस्टमेटिक नहीं रखा हुआ है, फिर भी मैंने कोशिश की है सिस्टमेटिक रखने की, क्योंकि मैं 2 महीने से था नहीं। ये पहला है, कभी भी अपने इसमें मैप्स जरूर होने चाहिए ताकि हमें आइडिया आए कि हमें कौन सा प्लेस कहाँ पे है। तो ये एमपी का मैप मैंने लगाया था, क्योंकि एमपी में होने की वजह से। ब्लॉग्स था एक, मैंने वर्धा हॉस्टल में बनाया था, उसमें भी मेरे रूम ऐसा ही था। उसका ये आपको आइकन दिख रहा होगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। वो मेरा बहुत साल पहले का है, 2017-18 का हो, 16-17 का हो सकता है। उसके बाद अभी ये हॉस्टल का व्लॉग शूट कर रहा हूँ। उसमें देखो मैंने मार्क्स भी किए हैं कि कहाँ कौन सा प्लेस है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, सागर हो गया, है ना। ये ऐसे थॉट्स हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, फिलोसॉफिकल बनने के। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हूँ। सागर की तहसील का मैप है ये। फिर ये फर्डिनांडी स्टेच्यू के बारे में, ये मैं ताजमहल में गया था। ये मेरा मस्त वाला पीक है, और ये मेरे यूजी के टाइम का पीक है, जब मैं ज्योग्राफी डे का मेन लीड करता था, तब मैंने सबको बुलाया था। ये इंडिया वाला मैप है ना, ऐसे जैसे मैं सागर में था, सागर टिक किया, दिल्ली ऑलरेडी टिक किया हुआ है जहाँ पे मैं गया हूँ। और यहाँ मैं मैसूर रहा था, तो ये मैसूर वाला प्लेस है। फिर ये वर्ल्ड वाला मैप, वर्ल्ड की रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है, तो फिर मैं पहले वर्ल्ड में ये करता हूँ। जैसे कनाडा की एक वूमन से वो बात हुई थी मेरी, 1 घंटा तो उन्होंने बताया था कनाडा के बारे में। मुझे कन्फ्यूजन थी तो मैं टिक मार्क की। तो ऐसे आप लोग भी टिक मार्क करके रख सकते हो जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो उससे क्या है, हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है। जैसे मिडल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, हमारा ये इंडिया रहा है, ये मलेशिया देश है, कंबोडिया है। वो ये बहुत पुराना लगा हुआ था, लेकिन अभी जो दिल्ली वाला रूम रहेगा उसको भी ऐसे ही मैं मैप्स लगाऊंगा। और ये मेरा किचन वाला सेटअप है, और ये किचन का पूरा सेटअप यहाँ है। ऐसे यहाँ मैं सब कुछ जो बनाता था, है ना, ऊपर ऐसे ही सामान रखा हुआ है। नोट्स चिपका दिए थे याद रखने के लिए, बुक्स के नाम बहुत सारा। और फिर आप ये एक ऐसे सिंह के लिए होता है दिमाग को फास्ट चलाने के लिए कोई भी काम, क्योंकि विचारों की वजह से हम लोग फास्ट उतना नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि जितना हम फास्ट सोचेंगे डेवलपमेंट वाला, उतना ही हम फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन जो सेंसिटिव वाले विचार हो गए हमको स्लो डाउन करते हैं, हम उतना फास्ट नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाँ खैर इधर आ जाओ। तो ये ऐसे नोट्स चिपका सकते हैं ऐसा करके। ये देखो मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ रख दी है, छोटी छोटी जगहों पे, ताकि मुझे याद रहे कन्फर्म वो चीज़ वहीं पे है और मेरे दिमाग को याद रहेगी ना। जैसे मैंने यहाँ पे वो स्टेपलर रख दिया है, तो वो स्टेपलर वहीं, फिर मुझे वो याद आएगा और फिर मैं उसको वहीं पे खोजूंगा। तो इस तरीके की पर्टिकुलर चीज़ हमें पर्टिकुलर जगह ही मिलेगी, चाहे कितना भी सामान क्यों ना हो। ये देखो सामान मेरे पास बहुत है, लेकिन मैंने बहुत सिस्टमेटिक रखा है। इसमें भी कपड़े वगैरह, और वो भी थी, भगवत गीता थी हिंदी इंग्लिश में। फिर उसके बाद बहुत सारी और भी किताबें थी, तो मैंने यहाँ रख दी थी, अलग अलग धर्म वाली भी। कितने मस्त लग रहे हैं देखो, ये बाबा
दोस्तों ये ऐसा मेरा सेटअप है, आपको कैसे लगा? अभी तो फिलहाल रुको, अभी और चीज़ बाकी। हाँ, जैसे मैं खिड़की खोलता था ना, ये सुंदर सा नज़ारा आता था। यहाँ पे बहुत सारे मोर आते बारिश के दिन में, और ये पूरा फॉरेस्ट वाला इलाका है यहाँ से। तो इतने सारे मोर आते हैं, बहुत सारे मोर आते हैं, हिरन भी आते हैं, रैबिट्स आते हैं, जंगली सुअर आते हैं, हिरन आते हैं, बहुत सुंदर लगता है। चलो अब ऊपर से दिखाता हूँ। ये ऊपर का नज़ारा है हॉस्टल का, और यहाँ पे मैं नहाता था गर्मी के दिन में, और ये टफ मैंने ही गर्मी के दिन में पक्षियों के लिए रखा था। ऐसे यहाँ पे मैंने कुछ पौधे लगाने की कोशिश की थी। ये आम का पेड़ है, बहुत सारे आम होते हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने गर्मी के दिन में पानी डाल दिए थे हर पेड़ों को। तो इस बार ना बहुत सारे अच्छे आम है, तो बहुत मीठे आम थे। आपको यहाँ पे हर अलग अलग फल मिल जाएंगे। यहाँ पे नीम का एक पेड़ था, नींबू जिसका हम शरबत बनाते हैं वो वाला था। अब दूसरा यहाँ लगा दिया है, अब वो और पनप गया है अच्छे से। देखो ये वाला है वो, इधर से है वो फॉरेस्ट वाला इलाका जो मैं रोज जाता था वहाँ पे। जो कितना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ जाने का मन क्या करना, सब छूट ही जाता है, मन का कुछ नहीं होता है। यहाँ से नीचे जाना होता है। ये भी आंवले के पेड़ है, और बहुत सारे आंवले लगते हैं इसमें, थोड़े बड़े आंवले लगते हैं। उधर बेर का पेड़ है, उधर भी बेर का पेड़ है। अभी हम अपने गैंग्स को दिखाते हैं। ये देखो नीतीश जी बेचारे स्टंप पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं कि कब खेल शुरू हो जाएगा। और ये अपने गैंग है, पूरी क्रिकेट की टीम हम यहाँ से बैठ के अच्छे से देख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े स्टेडियम में देखते हैं उस तरीके से। और यहाँ से इनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, मोटिवेट करना हो तो। और यहाँ भाभा हॉस्टल या किसी भी हॉस्टल की अगर फीस की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 200 रुपये मंथ का पकड़ लो रहता है, 6 महीने का इकट्ठा भरना होता है। और 400 रुपये कुछ डिपॉजिट भरना होता है, 350 रुपये शुरुआत के। तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है, पर वो पर ईयर पड़ता है। और ज़्यादातर मैक्सिमम 200 रुपये पर मंथ पड़ता है। ऐसे ही आप एक इमेजिन करके चलो, वैसा इसका फीस होता है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, सागर मध्य प्रदेश की, तो इस वजह से बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ भी है। जैसे यहाँ वाईफाई की सुविधा मिलेगी आपको, वो वाटर कूलर लगाया है, सिंगल रूम मिलता है, और बहुत सारा फ्रीडम मिलता है। जब मैं पहली बार आया था इस हॉस्टल में, तो मुझे यही हॉस्टल पसंद आ गया था। बहुत सारे हॉस्टल घूम के फाइनली इस हॉस्टल में पहुंच गया था। फिलहाल ब्लॉग्स तो चलते रहेंगे जहाँ भी जाएंगे, नहीं क्या। दिल्ली और IITs के मामले में भी जल्दी ब्लॉग शूट करूँगा कि दिल्ली का इन्वायरमेंट कैसे है MP की तुलना में, महाराष्ट्र की तुलना में। इस पर भी एक वीडियो ज़रूर आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहो प्रेम कॉस्मोस के इस ब्लॉग्स में। साथ में लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।